बल क्या है? एक प्रयास है जो अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास करता है। कार्य बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। ये अदिश गुणा है। देखो, बल भी सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश राशि है। दो तरह की गुणा होती है, एक डॉट प्रोडक्ट है, एक क्रॉस प्रोडक्ट है। डॉट यानी कि अदिश गुणा, क्रॉस यानी कि सदिश गुणा। तो अदिश और सदिश दोनों तरह की गुणा बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए। वर्क एफ डॉट डी, जैसे एफ इधर लगा हो, वस्तु का विस्थापन इधर हो, विस्थापन की दिशा के साथ थीटा कोण बनाते हुए बल लगा हो, तो एफ का थीटा वाली दिशा का घटक एफ कोस थीटा हो गया, इसके ऊपर एफ साइन थीटा हो गया। इधर कोई विस्थापन नहीं है तो वो कार्य 0 हो जाएगा। तो एफ डी कॉस थीटा आ गया। बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, यानी विस्थापन और बल दोनों एक ही दिशा में लेने होंगे। 90 डिग्री वाले में 0 हो जाएगा। अगर बल डेल्टा x1 दूरी तक F1 बल लगा हो, डेल्टा x2 दूरी तक F2 बल लगा हो, तो फिर अलग अलग कार्य निकाल कर जोड़ कर देंगे। सिग्मा ये साइन होता है, ये भी जोड़ है। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, I = 1 to n, मतलब F1 डेल्टा x1, दूसरे में F2 डेल्टा x2, F3 डेल्टा x3। तो ये तरीके हैं बस सीरियली लिखने के। बल जो है समय या विस्थापन के साथ परिवर्ती भी हो सकते हैं। जैसे एफ टी ये दे दिया, इसका मतलब है कि अगर हम 1 सेकंड पर बल निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, 1 रख देंगे टी का मान। दूसरे सेकंड पर कितना बल लगा था, 2 रख देंगे इसमें। तीसरे सेकंड पर कितना बल था, 3 रख देंगे। यानी हर सेकंड में समय के साथ साथ अगर वेग बल बदल रहा है तो ऐसे दिया हुआ हो सकता है किसी सवाल में। दूरी के साथ भी बल बदल रहा हो सकता है, ये हो गया। यानी बल x का फलन है। ऐसी स्थिति में जो कार्य है वो इंटीग्रेशन एफ डी एक्स ऐसे लिखा जाता है। एफ बल हो, डी एक्स डिस्प्लेसमेंट हो, तो कार्य डी डब्ल्यू एफ डी एक्स हो गया। टोटल कार्य इंटीग्रेशन करेंगे, बिल्कुल सिंपल चीजें हैं। जैसे ग्राफ दिया हुआ हो, बल ऊपर प्लस नीचे माइनस, इधर विस्थापन, तो विस्थापन तो एक ही दिशा में बढ़ रहा है। ऊपर बल प्लस है तो कार्य ये प्लस हो जाएगा, नीचे माइनस है तो कार्य माइनस हो जाएगा। क्योंकि कार्य अदिश राशि है इसलिए बीजगणितीय जोड़ के हिसाब से करेंगे। एक और अगर प्लस है तो दूसरी ओर माइनस करेंगे। बात कार्य ऊर्जा परमे की है। किसी वस्तु पर बल लगाकर कोई भी कार्य किया जाता है तो उस कार्य के बराबर उसकी ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है। अगर उसी के बराबर ऊर्जा नहीं बदली है, इसका मतलब वो बल असंरक्षी बल था। संरक्षी और असंरक्षी, संरक्षी मतलब संरक्षण रहता है ऊर्जा का, तो संरक्षी बल वो है जिसमें कार्य का संरक्षण रहता हो। और जहां बल द्वारा कार्य ऊर्जा में नहीं बदलता है वो असंरक्षी बल हो गया। जैसे घर्षण बल है, शान बल है, दरों में शान बल होता है। बिल्कुल सिंपल तरीका है। एम द्रव्यमान की वस्तु u वेग से गतिमान है, इस पर कोई बल लगा, त्वरण पैदा हुआ, किसी समय में इसका वेग बढ़कर v हो गया s दूरी चलने पर। बिल्कुल सिंपल बेसिक चीजें हैं और हम जानते हैं कि v² बराबर u² + 2s होता है। अब यहाँ m/2 की गुणा कर दी, देखो सब जगह हमने। गतिज ऊर्जा हो गई अंतिम, गतिज ऊर्जा होगी प्रारंभिक, इसको इधर ले आए माइनस कर दिया, तो kf माइनस के आई मतलब अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। और ये आ गया, देखो 2 से 2 कटेगा, m × a f होता है। s बल गुना बल की दिशा में विस्थापन सभी की दिशाओं में है। एक तरह से अलजेब्रिक प्रोसीजर हो गया, यानी बीजगणितीय विधि हो गई कार्य ऊर्जा परमे को एक तरीके से सिद्ध करने की।
कार्य ऊर्जा पर में देखो ऐसे भी हम कर सकते हैं। हम जानते हैं कि बल द्वारा किया गया कार्य dw एफ डी एक्स होता है। F मतलब m इंटू ए इंटू डी एक्स, ए की जगह डी बाई डी टी। इसमें यहाँ कोई फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, बस लिखना पड़ेगा कि F बल लगा हो और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx दिया जाए, तो बल द्वारा किया गया कार्य dw बराबर एफ डी एक्स बराबर हमने m में f की जगह m में लिख दिया, तो यहीं पर लिख देंगे कि m द्रव्यमान की वस्तु है और इसमें बल लगाने से ए त्वरण पैदा हो, तो हम जानते हैं कि F बराबर m इंटू ए होता है। इस बात को हम पहले भी लिख सकते हैं, तो पहले लिखकर भी ठीक है, जहां कुछ नई बात लिखें, जैसे हमने F की जगह m में लिखा, तो यहीं पर एक लाइन लिख देंगे, m द्रव्यमान की वस्तु हो, बल F लगाने से उसमें त्वरण ए उत्पन्न हो, तो हम जानते हैं कि F बराबर m इंटू ए, न्यूटन के गति के दूसरे नियम से। और ए त्वरण डी बाई डी टी होता है, यानी इस वस्तु का dt समय में अगर वेग में परिवर्तन dv हो, ये बात लिख देंगे। ये शॉर्ट में मैथमेटिकल लिखा हुआ है, ऐसे शुरुआत में खूब लिखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लिख कर देखेंगे तो उससे माइंड का विस्तार होगा, गलतियों की संभावना खत्म हो जाएगी। और dx बाई डी टी v होता है dv। अब यहाँ से देखो dw इंटीग्रेशन करेंगे तो w आ जाएगा, m कांस्टेंट है बाहर कर दिया, v dv। अगर यहाँ लिमिट नहीं लिखते हैं, इसका मतलब प्रारंभिक वेग 0 मानकर चल दिए हैं हम, और इंटीग्रेशन करेंगे w बराबर v dv x की पावर n dx। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दिया, x की पावर n प्लस वन बटे n प्लस वन, तो v स्क्वायर बटे 2 आ गया। ये कार्य है, ये गतिज ऊर्जा है, यानी कार्य गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी समय वेग u से अगर v बदल रहा हो, अगर वस्तु के वेग में परिवर्तन u से v हो जाए, तो कार्य w बराबर u टू v v dv। और यहाँ लोअर लिमिट अपर लिमिट इंटीग्रेशन तो वैसे ही होगा जैसे बेसिक फॉर्मूला है, तो 1/2mv स्क्वायर माइनस 1/2mu स्क्वायर, अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो W जो है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर हो गया। ऐसे भी देखो कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है। क्या तरीका है? हम जानते हैं कि K बराबर 1/2mv स्क्वायर होता है। देखो यहाँ हमने कार्य से शुरू किया, गतिज ऊर्जा परिवर्तन आ गया, अब हम गतिज ऊर्जा से शुरू कर रहे हैं, ये भी कार्य आ जाना चाहिए। K बराबर 1/2mv स्क्वायर। इसमें एक दो चीज़ें ये याद रखनी पड़ेंगी, कर करके देखना पड़ेगा कि दो, मान लीजिए d बाई डी टी ऑफ v1 v2 दो हैं, वेग हैं, तो इसमें अगर दो की गुणा है और दोनों ही राशियां में परिवर्तन है, तो पहले जू का तू इसका डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा जू का तू इसका डिफरेंशिएशन। अगर कांस्टेंट होता तो सीधे बाहर लिख देते हैं, लेकिन अगर दो की गुणा है और कांस्टेंट नहीं है, दोनों में परिवर्तन है, तो ऐसे सूत्र एक बना दिया जाएगा। v1 v2 बराबर हो तो एक तरह से डी वी स्क्वायर बटे डी बाई डी टी ऑफ वी स्क्वायर निकालना हो तो 2v डी वी बाई डी टी। मेन चीज है, इस तरह के न जाने कहीं बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं अलग अलग जगह, बस ये बात क्लियर हो जाए माइंड को। जैसे यहाँ क्या है, 1/2m डी बाई डी टी ऑफ वी स्क्वायर, ये एक तरह से यही चीज हमने लगाई है यहाँ। इसे ऐसे भी कर सकते हैं, डी बाई डी टी
तो इसको क्या करेंगे, dv और v स्क्वायर अपॉन dv, dv बाई dv, तो क्या करेंगे कि v स्क्वायर अपॉन एक तरह से dv, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ v स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू v, तो ये करेंगे तो 2v आ जाएगा, v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2v आ जाएगा, और बच गया डी बाई डी टी, जो का तो आ गया। तो चाहे ऐसे करिए, ये तरीके आ जाएं बस, और विस्तार इनका अनंत हो सकता है, बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो डी के बाई डी टी ये आ गया, ठीक। अब जैसे 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, v की जगह डी एक्स बाई डी टी हम लिख देंगे, डी बाई डी टी ए होता है, m इंटू ए एफ होता है, तो डी एक्स बाई डी टी, अब यहाँ से इंटीग्रेशन कर दिया, देखा इसको, ये भी डी बाई डी टी था, ये भी डी बाई डी टी है, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो डी के और एफ डी एक्स, और फिर करेंगे इंटीग्रेशन तो क्या आ जाएगा, के बराबर डब्लू। बहुत सिंपल चीज़ें हैं।